Assalamu student. जी स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू बी फाइन। तो टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज है हमारे पास 7.6 और क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। उसमें दे रखा है बेटा एफ ए 2 5 B 3 7 एंड C 0 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने वैसे लगा दिया ट्राइंगल ABC भी लिख सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो ए, अल्टीट्यूड थ्रो B। एक एक मांगा है, ठीक है। उसमें अब मीडियन क्या होता है? मीडियन थ्रो ए कि वो लाइन जो बेटा वर्टेक्स से शुरू हो और नेक्स्ट अपोजिट जो साइड होगी ट्राइंगल की उसके मिड पॉइंट पे जाके उसको मीट करेगी, लगेगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मीडियन। अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। अब इसका नाम दे देते हैं डी। तो ये मिड पॉइंट पे आता है, तो डी या द मिड पॉइंट। तो ये पहले पार्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ। उसमें बेटा मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ साइड BC, ऑफ साइड BC। हाँ बेटा, तो उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए आसान सा फार्मूला है। डी के वर्टेक्स हो जाएंगे x, y और ये x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको x1 y1 और ये हो गया बेटा x2 y2। BC पे हैं तो 3 प्लस 0 x1, ये बेटा x2 अपान 2, और दूसरे में हो गया y1 में बेटा 7 प्लस 8 अपान 2। तो ये हो गया 3 अपान 2 और ये हो गया बेटा 15 अपान 2। तो ये है कोऑर्डिनेट्स के इसके डी के 3 अपान 2, 15 अपान 2। अब हमें लाइन इसकी चाहिए, तो जब दो पॉइंट्स हो उससे इक्वेशन निकालनी हो तो बहुत आसान सी हो जाती है। या तो आप इसमें से अब इसका स्लोप निकाल लें, AD का स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट उसने किया इस बुक में। तो कोशिश करते हैं तो जैसा बुक वाले ने यूज़ किया है वैसा ही वे लगाएं। अब बेटा स्लोप ऑफ AD निकाल लें। हाँ बेटा, एंड स्लोप ऑफ, हालांकि तो 2 पॉइंट लगाओ तो 2 पॉइंट जब दिए गए तो उससे भी इक्वेशन आराम से आ जाती है। वो भी हो जाएगा इक्वेशन ऑफ AD, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ AD, हाँ बेटा, M इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। A और D के अब ये x1 y1 और ये बेटा x2 y2 का काम करेंगे। तो x2 हो गया हमारे y2 15 अपान 2 माइनस y1 5 अपान x2 हो गया बेटा 3 अपान 2 माइनस 2। एलसीएम ले लें, ऊपर 2 आएगा एलसीएम ऊपर। तो फिर जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो, जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर एस्टेज हो जाएगा। तो 2 5 10 और नीचे बेटा 3 माइनस 4 अपान 2, 2 से सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर रह गया 5 और नीचे रह गया -1। तो स्लोप आपके पास आ गया -5, ठीक है। फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे किसी के साथ में माइनस हो तो पूरा फ्रैक्शन माइनस हो जाता है। ये हो गया। अब बेटा हो गया एंड यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। ओ लेवल में आमतौर पर ये यूज़ की जाती है। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -5 और प्लस x प्लस c। इक्वेशन 1 है एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ये बेटा 2 5 लगा लेते तो वो ज़रा शॉर्टकट पॉइंट है। वैसे नीचे वाला पॉइंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट से पास हो रही तो ये x और y की जगह रख देते हैं। तो x की जगह आ गया 5 और -5 और सॉरी y की जगह आ गया 5 और x की जगह रखेंगे 2। तो यहाँ 2 और यहाँ 5 प्लस c। तो 5 इक्वल टू -10 प्लस c। तो ये इधर आ जाएगा 5 प्लस 10, तो ये 15 हो गया। c इक्वल टू 15। हाँ बेटा, इसका आंसर चेक कर लेना। अब इसको लिख दें पुटिंग इन 1, ये 1 में रख लिया। हाँ बेटा, तो y इक्वल टू -5x प्लस 15 ये दे रखा, या सीधा उसने लिखा 5x प्लस y माइनस 15 इक्वल 0। नीचे वाला है ऑप्शन, ऊपर वाला
5x प्लस वाई माइनस 15 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा ये आंसर हो गया, ये इक्वेशन ऑफ ए डी है, लिख दिया मैंने स्लोप ऑफ ए डी। और यूजिंग या एंड यूजिंग फॉर इक्वेशन ऑफ ए डी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर है बेटा वो तो मैंने रब कर दिया 1 वाला। 2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रू बी। तो बी से कहना चाह रहा है, तो बी से हम लाइन ले आएंगे और वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। द लाइन विच इज फ्रॉम वर्टेक्स टू द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड इज नोन एज अल्टीट्यूड कहलाएगा। जो तो मीडियन होता है वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे लगना चाहिए, और ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आगे पीछे हो सकता है, मिड पे भी लग सकता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी हमें इक्वेशन चाहिए थ्रू बी। तो बी के पॉइंट यूज करेंगे हम, और अब के पहले तो हम ये निकाल लें ए और सी के। ए के थे बेटा 2 और 5। अब स्लोप ऑफ ए से निकाल लें, तो उसके बाद फिर ये बी डी बाद में निकलेगी, उसी का स्लोप को उल्टा करके इसकी स्लोप निकाल लेंगे, फिर थ्रो बी निकाल लेंगे। हाँ बेटा, तो अब ये x1 y1, अभी इसको नहीं नाम दे क्योंकि अभी मामला इसका चला रहे हैं। तो ये x1 y1 ये हो गया बेटा x2 y2। स्लोप ऑफ ए सी, हाँ बेटा स्लोप ऑफ ए सी लाइन, ठीक है। तो वो m1 का नाम दे देता हूँ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब 2 पॉइंट्स हो तो स्लोप u निकलेगा इस फार्मूले से। अब बेटा y2 8 माइनस 5 y1 और 0 माइनस 2, तो 3 अपॉन माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये m1 हो गया। एंड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, दैट इज अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन बी डी इज m इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप चाहिए होगी, तो पहले वाली को उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देना। तो ये है बेटा -3 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगी। ये हो गया स्लोप ऑफ बी डी। नाउ अच्छा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी डी इज y इज इक्वल टू, ये वही कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं mx प्लस सी वाली। तो y इज इक्वल टू m की जगह बेटा 2 अपॉन 3 और x प्लस सी, ये इक्वेशन 1 हो गई। एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, 1 की बात कर रहा हूँ, as this line is passing through B हो गया बेटा 3 7, ठीक है। therefore ये हो गया x और ये हो गया y। therefore above इक्वेशन 1 becomes, वो इस तरह से बन जाती है, x और y की जगह रखें, x की जगह y की जगह हो गया 7 इक्वल 2 अपॉन 3 और x की जगह बेटा 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 2 प्लस सी, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू 5। अब ये बेटा सी की वैल्यू आती है, यहाँ रख देते, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। ये शॉर्टकट वे है, इस बुक के अंदर उसने ये तरीका इस्तेमाल किया, हालांकि पहले ये हम तरीक़ाकार ओ लेवल में यूज़ करते हैं, ये ज़रा इजी है। पुटिंग इन बी, इसमें बी ही यूज़ करना पड़ेगा। मीडियन के लिए तो कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते थे, मिड पॉइंट वाला या शुरू वाला, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के तो नहीं है। सी वहाँ रखें, हाँ बेटा आंसर चेक करें। पुटिंग इन नॉट बी, पुटिंग इन 1, सी की वैल्यू y इज इक्वल 2 अपॉन 3x प्लस 5। हाँ देखिए होते यहाँ छोड़ दिया, तो मैं यहाँ छोड़ दूँ, आगे बढ़ाया तो फिर मैं आगे ले जाऊँ उसको। 3y है 2x, 1 का 2 7.6, 2x माइनस 3y प्लस 15। हाँ ऐसे ही आएगा फिर, तो सही है। फिर 3 बेटा एल्शियम ले लेते हैं, तो ये 2x आ गया और 3 5 15, ठीक है। और ये y का फिर 3 इधर भेज देते हैं,
तो 3y हो गया, 3y इक्वल टू 2x प्लस 15। अब x पहले ही प्लस है तो 3y को फिर थोड़ा घुमाएं, उसको इधर ले आए इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, अल्टीट्यूड थ्रो बी। तो अब क्या हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पे। थर्ड पे बेटा राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर तो बिल्कुल वो सेम टू सेम होता है कि राइट बाइसेक्टर बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसको कहते हैं, ऑफ साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहली बात तो ये है कि ये हट जाए, इसका पहले मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है। ये वर्टेक्स यहाँ से रख के मोर देन हाफ खोल के हम अंदर बाहर आर्क लगाते हैं, और आर्क लगाने के बाद फिर हम उसमें से लाइन पास करते हैं, वो बेटा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी हमें चाहिए होगा किसका, ए सी का मिड पॉइंट पहले। तो x1 y1 x2 y2 पहले दे रखा है, ठीक है। नंबर थर्ड पार्ट का ये सोल्यूशन है। अब बेटा स्लोप ऑफ ए सी, तो वो आप m1 लगा लें, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m1 हो गया आपके पास, हाँ बेटा y2 वही 8 माइनस 5 अपान 0 माइनस 2, तो 3 अपान माइनस 2 m1। अच्छा, अब सपोज, अब अगर ये सपोज ए बी सी है, तो इसमें बेटा मैं इसको नाम दे देता हूँ ई एफ का, ये पॉइंट ई और ये लाइन जो जा रही ई एफ। तो इसका ये पॉइंट मिल गया हमें, और सॉरी इसकी स्लोप मिल गई 3 है, सॉरी ऊपर तो माइनस 3 अपान 2, ठीक है। माइनस ऊपर हो, नीचे पूरा फ्रैक्शन माइनस का होता है। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए बेटा साइड बाय सेक्टर की, तो वो उसका ये वाला पॉइंट मिल रहा है मुझे, ये नहीं पॉइंट मिल रहा अभी तक, तो मुझे उसकी स्लोप मिली, स्लोप मिली है। तो स्लोप भी निकली है ए सी की, ई एफ की स्लोप नहीं निकली। अच्छा, एंड हाँ बेटा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, लाइन ई एफ, वो जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसका m इक्वल टू माइनस 1 अपान m1, तो वो हो जाएगा m2 अपान 3, ये आ गया। और ये हो गया, सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं D, या ले ले पॉइंट M, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, therefore m x y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है ना। ये AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो x1 हो गया बेटा उसका 2 प्लस 0 अपान 2, और वो है y2 5 प्लस 8 अपान 2, तो ये 2 अपान 2 कट के 1 हो जाएगा, और ये 13 अपान 2, तो 1 कॉमा 13 अपान 2, ये पॉइंट है आपका 1 कॉमा 13 अपान 2। तो अब क्या बेटा इक्वेशन ऑफ ई एफ अब निकलेगी, क्योंकि ये पॉइंट भी मिल गया हमें m, और उसकी स्लोप भी मिल गई। चलो अब के इससे कर लेते हैं, हाँ बेटा, एंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं ई एफ, सॉरी नॉट अल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर। ई एफ की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू वही एम एक्स प्लस सी वाले यूज़ कर लेते हैं। तो एम इसमें बेटा आपने निकाला दे 2 अपान 3 एक्स प्लस सी, इक्वेशन 1, एंड दिस line is passing through है बेटा ये 1 कॉमा 13 अपान 2, तो y और ये x की जगह रख देना है, तो 13 अपान 2
इक्वल टू 2/3 1 प्लस सी, ये 2/3 हो गया, 13/2 माइनस 2/3 इक्वल टू सी। तो 6 एलसीएम आ गया, तो 6 जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। 13 3 39 माइनस 2 2 4, तो ये हो गया 35/6 प्लस सी इक्वल टू सी। सी की वैल्यू इसको 1 में रख लें, पुटिंग इन 1। ओहो लेंथी हो गया, चल खैर 1 में बाकी पार्ट यहाँ पर, ठीक है, बिलू के साथ बिलू। तो अब आगे बेटा y इक्वल टू 2/3x प्लस 35/6। ले बेटा इधर एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 3 2 6 2 2 4, 4x प्लस 35। चेक करें बेटा इसका कितना हो रहा है 35। तो ये बेटा y को भेज दिया 6y इक्वल टू 4x प्लस 35 और 4x माइनस 6y प्लस 35 इक्वल टू 0। सही है, ओके। तो ये स्टूडेंट्स बेटा ये थर्ड पार्ट इसका हुआ, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो एट ए टाइम कभी भी ये तीनों पार्ट्स नहीं देगा एग्जाम में, एक ही पार्ट देगा, एक या मैक्सिमम 2 से दे सकता है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम इसी लेक्चर में लग गया। तो लेकिन इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स किए। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बाकी वही चीज़ें जो रोज़ ही कहते हैं कि शेयर करें जहाँ तक हो सके, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।